हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 18 फॉर क्लास 7th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 2 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हम चैप्टर 2 जो है स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। और आज का टॉपिक क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? सभी बच्चे पहले भी इस वर्ड से फेमिलियर हैं कि डाइजेशन क्या होता है। सो आज हम उसी को जानेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। द गोट इज ईटिंग लीव्स। गोट जो है बेटा वो क्या खा रही है? लीव्स खा रही है। द क्रेन इज ईटिंग फिश। ये क्या खा रही है? जो बगुला है वो क्या खा रहा है? वो फिश खा रहा है। द लायन इज ईटिंग मीट। तो लायन जो है वो मीट खा रहा है। ओके। So now the question arises, why do animals eat food? Animals खाना क्यों खाते हैं? How do they get their food? और उनको अपना भोजन कहाँ से मिलता है? कहाँ से वो अपना फूड जो है वो लेते हैं? इन्हीं क्वेश्चंस को हम फर्दर जो है आगे बेटा पढ़ेंगे। हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वाई डू एनिमल्स ईट फूड? क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो खाना खाते हैं वो क्यों खाते हैं? बेटा आप सबको पता है हम काम करते हैं, और काम करने के लिए क्या चाहिए? काम करने के लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी मिलेगी फूड से। इसलिए अपनी जो बॉडी है उसको हेल्दी बनाए रखने के लिए, काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड फूड, एंड सो दैट द एनिमल्स ईट फूड। एंड हाउ डू दे गेट देयर फूड? क्यों चाहिए? कहाँ से मिलेगा फूड? फूड जैसे हम जो है हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड रहते हैं? वी डिपेंड ऑन प्लांट्स। ठीक है। जो कार्निवोर्स एनिमल्स हैं वो दूसरे जो एनिमल्स हैं उनको खाते हैं। हम जो हर्बीवोर हैं वो क्या खाते हैं? वो प्लांट्स खाते हैं। इस तरह से हम उन पे डिपेंड रहते हैं। ओके। एनिमल्स गॉट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स जो है उनको फूड जो है कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। इधर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स एज हर्बीवोर्स, और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एज कार्निवोर्स। बेटा जो हर्बीवोर्स हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड रहती हैं, लाइक गोट है, बफेलो है या काउ है, दैट आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। एंड जो कार्निवोर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं किस पे? प्लांट्स पे। इनडायरेक्टली कैसे? देखिए जो कार्निवोर्स एनिमल है लाइक लायन, लायन जो है वो किसको खाएगा? लायन खाएगा मान लीजिए गोट को। अब गोट वो किसके ऊपर डिपेंड है? गोट डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर। लायन जो है वो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड ना होके इनडायरेक्टली जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड है। ओके। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी all animals they depend on plants. Some animals eat both plants and animals, and that is known as omnivores. जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहते हैं omnivores। यानी जो प्लांट्स पे डिपेंड होंगे दे आर नोन एज herbivores, जो मीट खाते हैं दे आर नोन एज carnivores, एंड जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों खाते हैं दे आर नोन एज omnivores लाइक ह्यूमन। ठीक है ना। मैन इज द omnivores। नेक्स्ट देखिए, ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड क्यों चाहिए? बिकॉज दे रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। बॉडी की ग्रोथ जो है होती है। रिपेयर यानी जो भी डैमेज हो जाता है बॉडी में, टूट फूट जो होती है उसको रिपेयर करने के लिए, और बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करती रहे, प्रॉपर काम करती रहे, इसलिए क्या चाहिए? ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट है यानी हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं, खाना खाते हैं, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, दे आर द न्यूट्रिएंट्स। ओके। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि न्यूट्रिएंट जो है वो लेते हैं, मोड क्या है उनको लेने का, और उनकी यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी कैसे करती है। तो ये जो सारे प्रोसेस हैं दे आर नोन एज वी स्टडी अंडर न्यूट्रिशन। तो ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं न्यूट्रिशन में।
कैसे खाना लेंगे, फिर वो कैसे बॉडी जो है वो उनको यूटिलाइज करती है। नाउ न्यूट्रिएंट्स क्या होती हैं, देखिए नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो जो खाना हम खाते हैं बेटा उसमें क्या होते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, दीज ऑल आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। So components of food such as carbohydrate, fat, protein are very important for energy and growth of the body। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स है, देखिए कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और प्रोटीन्स जो है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। But these components of food such as carbohydrates are complex substances। बट ये जो कंपोनेंट्स हैं फूड के, these are very complex substances। ये कैसे हैं, these are very complex, ठीक है। These complex substances cannot be used by body directly। और ये जो complex substances हैं इनको हमारी बॉडी डायरेक्ट यूज नहीं कर सकती। So they are broken down into simpler substances। और इसीलिए उनको जो है सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करना ज़रूरी है ताकि बॉडी उनको यूटिलाइज कर सके, ठीक है। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। यानी जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जिनको बॉडी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करना क्या कहलाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। So the breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion। So complex components को simpler substances में break करना क्या कहलाता है, digestion कहलाता है। अब बच्चों करेंगे क्वेश्चन आंसर। Write the name of 3 animals which eat plants। तो आपको 3 animals के नाम लिखने हैं जो plants जो हैं वो खाते हैं। तो लिख दीजिए बेटा, काव है, सेकेंड आप लिखेंगे काव है, गोट है बेटा, ठीक है, वो जो है प्लांट्स खाती हैं। एंड नेक्स्ट इज शीप, ठीक है। इसके अलावा और भी आपको पता है वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप साथ साथ कीजिए बेटा कॉपी में। सेकंड क्वेश्चन है डैश एंड फैट्स आर यूज फॉर एनर्जी। तो बेटा एनर्जी जो है हमें फैट से मिलती है और किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट आप यहाँ पे लिख देंगे नंबर वन। नेक्स्ट देखिए, एंड प्रोटीन्स आर फॉर, प्रोटीन्स जो है हमारे लिए क्यों जरूरी है, फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो सेकंड में आप लिख देंगे ग्रोथ, ओके, सेकंड में लिख देंगे ग्रोथ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, तो बेटा ये एज इट इज डेफिनेशन दी गई है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज डाइजेशन नीडेड फॉर एनिमल्स। तो बेटा एनिमल्स के लिए डाइजेशन क्यों ज़रूरी है, तो ये हमने पढ़ा था, components of food such as carbohydrates are complex substances। These complex substances cannot be used by body directly, so they are broken down into simpler substances। तो यही क्या होता है, यही डाइजेशन है। तो इनको हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बॉडी हमारी एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकती, इसीलिए उनको सिंपल में जो है ब्रेक करना ज़रूरी है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। बेटा कंपोनेंट से लेकर सब्सटेंसेस तक इसको लिख दीजिए। सो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप पूछ लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।